हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी का यूकेपीएससी द्वारा आज जो हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम करवाया गया बहुत अच्छा गया होगा। आशा करता हूँ कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जितने भी आज प्रश्न, चाहे वह उत्तराखंड के प्रश्न हो या किसी और जनरल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक के प्रश्न हो, सभी प्रश्न जो आज आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला जो पेपर आज यूकेपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था, जितने भी प्रश्न उसमें पूछे गए उन सभी के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। एंड जिन्होंने भी आज ये एग्ज़ाम दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं दैट आपके इस परीक्षा में आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स बन रहे हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली हमको एक आइडिया लग पाए दैट आपके इस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितने रहने वाली है। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, बिकॉज यह एक चैनल है जहाँ पर मैं रेगुलरली आपको यूकेपीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती रहती हैं वह समय समय पर देता रहता हूँ। द यूज़र नेम ऑफ आर टेलीग्राम चैनल इज़ यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। यह जो यूज़र नेम है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बीट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यूकेपीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम से पूछे जाते हैं, एंड जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है दैट काफ़ी क्वेश्चंस जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ आपको अपने फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ ही आप सभी को बताना चाहता हूं दैट जो आज का पेपर आया था उसमें उत्तराखंड जीके से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा दैट जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्रदेश में यूकेपीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं आप मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, ताकि ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप जितनी भी आगामी परीक्षाएं में बैठें, चाहे वह आने वाली आपकी यूकेपीएससी की परीक्षाएं हो या यूके एसआई की परीक्षा हो, अभी आपको डिफरेंट भर्तियां 2024 में देखने को मिलेंगी, तो आप उन सभी में यदि कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है इन सभी पेपर्स में से तो उनका सही आंसर मार्क कर सकें। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूकेपीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का जो एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड के चार धाम का हिस्सा नहीं है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, गंगोत्री। जो रुद्रनाथ है वह नहीं है, बिकॉज रुद्रनाथ आपका पंच केदार में आता है। नेक्स्ट इज, भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत भी आता है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, यानी कि 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा नहीं है ये बोल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, एंड ऑलरेडी यूकेपीएससी ही अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछ चुका है। किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया? ग्राम सभा की बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारे हुए थे। 73rd पंचायती राज से रिलेटेड है, 74th म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटीज से। तो ग्राम सभा की बात हुई है, पंचायती राज, आंसर इज 73rd संवैधानिक संशोधन एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उन अवशिष्ट विषयों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, निम्न में से कौन विधि निर्माण निर्माण कर सकता है? यानी कि ये बात कर रहा है यहाँ पे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की। आपको पता होगा 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसके अलावा होते हैं कुछ रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जिन पे लेजिस्लेट करने की पावर किसको है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हेंस योर आंसर वुड बी केवल संसद। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जहां राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी ये बात कर रहा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। अगर अंग्रेजी में ऐसे बोलूं कि त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी। आप देखेंगे यूकेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो पॉलिटी पोर्शन रहता है ना, उसमें पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पंचायती राज यानी कि 11th शेड्यूल एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लें, बिकॉज उस पर हर एग्जाम में यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एस सी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। भारत में भाषाई आधार पर सृजित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे ट्राइब्स की बात हो रही है। उरालिस ट्राइब बिल्कुल, नीलगिरी पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है, पुलायंस पलनी पहाड़ियों में बिल्कुल सही है, कोदार्स कोची बिल्कुल सही है, बदगिस सतपुड़ा पहाड़ियाँ नहीं, बदगिट्स होते हैं जो ये पाए जाते हैं आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में, तो सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? अब देखिए यहाँ पे बात हुआ है खारे पानी की झील है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तब गलत आंसर वहाँ पे मार्क करके आ जाते हैं जल्दीबाजी में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का विल बी द आंसर। थार मरुस्थल यानी कि थार डेजर्ट, राजस्थान। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि एनएससी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। युद्ध वाद्य है, इसका आंसर मैं मार्क करूंगा नगाड़ा, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सलेम स्टील प्लांट इज इन तमिलनाडु,
नामिक हिमानी यानी कि नामिक ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है आपकी पूर्वी रामगंगा नदी, क्योंकि जो पश्चिमी रामगंगा है आपको पता होगा ये निकलती है दूधातोली से, जहाँ से नयार भी निकलती है। दूधातोली पर्वत श्रेणी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही उस पर आ गया। निम्नलिखित में से किन नदियों को पृथक करती है? देखो नयार तो होना ही होना था, नयार तो होना ही होना था, तो इसमें मैं मार दूंगा इसका आंसर नयार एवं पिंडर। ऑल राइट, अब मेरे को लगता है जो ये ऑप्शन डी है ना, जो ऑप्शन डी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आंसर भी आपका सही ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट स्टिल मैं इसका आंसर जो आपको सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है दैट विल बी ऑप्शन बी, VL204। ये गेहूं की वैरायटी यानी कि वीट की। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। नागा हर की दून उत्तरकाशी में है। आसन वेटलैंड आपका देहरादून में है। एक पर्वत विस्तृत रंगमंडल एम्पी थिएटर जैसी घाटी में खड़ा है, मेरे को लगता है इसका आंसर होगा सुमेरु पर्वत। 19-20 में उत्तराखंड में कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल क्या है? ये 2019 की ISFR जो रिपोर्ट आपकी आई थी उसके बारे में बात कर रहा है। एंड हेयर द टोटल रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया इज 26,547 वर्ग किलोमीटर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग मेरे अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा राजस्व विभाग, विच इज ऑप्शन सी। ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या सष्टम आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार सबसे अधिक है, हरिद्वार नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका देहरादून, विच इज ऑप्शन बी। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अंक 2 के अनुसार उत्तराखंड में स्वरोजगारत यानी सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों का अनुपात 2019-20 में डैश था। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन बी, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज मैंने इकोनॉमिक सर्वे में ये जो पॉइंट मेंशनड है मुझे कहीं पे मिला नहीं, दो आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक सर्वे इन डेप्थ। बट यदि इस प्रश्न का आपको विद कंक्रीट प्रूफ आंसर पता है तो डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं उस कमेंट को पिन कर सकूँ एंड हमारे जितने भी साथी एस्पिरेंट्स हैं उन तक सही आंसर पहुँच पाए। नेक्स्ट इज दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज युवा विकास सूचनांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का समग्र भारत युवा विकास सूचनांक में स्थान कौन सा था? दिस इज चौथा, विच इज ऑप्शन बी। कुल व्यय का कितना प्रतिशत ऊर्जा पर आवंटित किया गया है? 1.8% अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड बजट 2023-24। दालचीनी घाटी, देखिए अब अरोमा वैलीज की मैं बात कर रहा था ना जब मैं बजट पढ़ा रहा था अपने चैनल पे, ऑलरेडी एक बजट 2023 की उत्तराखंड की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लें। उत्तराखंड के किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी? दिस इज नैनीताल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं पढ़ा रहा था बजट वीडियो तो उसमें मैंने क्लियरली सारी अरोमा वैलीज डिस्कस करी थी एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पशलोक आश्रम ऋषिकेश में, मीरा बहन। पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है, जसपाल राणा रिलेटेड टू शूटिंग। राजी जनजाति पिथौरागढ़। सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान SIE पिथौरागढ़ में स्थित है। साक्षर भारत कार्यक्रम 15+ एज के लिए होता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दिखा नहीं है, इसलिए मेरा आंसर जो उसमें होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन 2020-21 में पंजीकृत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, विच इज ऑप्शन सी। हिमालय मेगा फूड पार्क, इसका आंसर हो जाएगा आपका महुआ खेड़ा, विच इज काशीपुर। प्रथम नर्सिंग कॉलेज, राज्य नर्सिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून। नेक्स्ट विल बी 22वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर हो जाएगा 22 स्वर्ण पदक की यहाँ पे बात हो रही थी। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत के समस्त राज्यों के संदर्भ में उत्तराखंड की श्रेणी क्या है? अब देखिए अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करेंगे आपको आंसर मिलेगा 19, बट यदि मैं आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे 2021 का जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसमें क्लियरली मेंशनड है दैट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंक है 17th एंड हेंस मुझे लगता है जो आंसर आयोग द्वारा दिया जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, विच इज 17th। अब ये जो क्वेश्चन है आपके 40 सेकंड से 51 तक, ये सब आपके रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स पोर्शन, जिनको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो कि अगेन 52 क्वेश्चन से हमारे स्टार्ट हैं। वॉलेटाइल मेमोरी, मैं बहुत बार जब भी कंप्यूटर सेक्शन पढ़ाता हूँ तो ऑलरेडी बार बार बोलता हूँ दैट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरियस लेयर्स ऑफ नेटवर्क इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरियस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म जैसे URL की पूछ लेगा, SMPS की पूछ लेगा, FTP पूछ लेगा, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैं कंप्यूटर की वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस UKPSC ने आज तक पूछे मैं सभी वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें किसी भी एग्जाम में जब आप अपेयर होने जाते हैं UKPSC के। वॉलेटाइल मेमोरी रैम, किलोबाइट में 1024 बाइट्स। भौतिक घटकों को कहते हैं हार्डवेयर, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? दिस इज हीलियम। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.1 सेकेंड। सोनार, सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो नेविगेशन एंड रेंजिंग की ध्वनि, विच इज ऑप्शन सी। दो न्यूरॉन्स के मध्य के अंतराल को कहा जाता है सिनेप्से, विच इज ऑप्शन बी। कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज इन राष्ट्रीय उद्यान, दिस इज इन राजस्थान।
आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइजोसोम्स। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? दिस इज ऑक्सीजन। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी, ऑप्शन ए। बीमारी विषाणु जनित है, रेबीज। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? दिस इज लाइनक्स, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन ए। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? अगस्त 1942। चौरी चौरा कांड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। मैकियावेली, दिस इज कौटिल्य, भारत के मैकियावेली कौटिल्य। ये जो क्वेश्चन है अगेन इसका आंसर मुझे लगता है दिस विल बी 9, बट अगेन आई हैव टू चेक दिस आंसर बिकॉज इस पर मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में ट्रेल ने कितनी बार भू सुधार किया? तो जिस भी स्टूडेंट को इसका करेक्ट आंसर पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं 72 एंड डैश आपका जो भी आंसर है, सो दैट मैं आपका कमेंट पिन कर सकूं एंड जो भी हमारे साथी एस्पिरेंट्स हैं उन तक सही आंसर पहुंच पाए। गिरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। डोला पालकी मूवमेंट, जयानंद भारती। कुनिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा? अमोघ भूति। गोरखा शासन का कब स्थापित हुआ? 1790। गब्बर सिंह एवं दरबान सिंह को किस युद्ध में वीरता के लिए पुरस्कृत किया गया? प्रथम विश्व युद्ध। चौफुला नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पार्वती देवी जी से रिलेटेड है। ढोल सागर निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए विवाह परंपरा। अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी, विच इज ऑप्शन सी। इसके बाद जितने भी प्रश्न हैं दैट आर रिलेटेड टू योर हिंदी पोर्शन, तो अभी मैथमेटिक्स एंड हिंदी पोर्शन के क्वेश्चन मैंने आपके साथ नहीं डिस्कस करें, तो वो आपके साथ एक और वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा, जो कि थोड़ी देर बाद ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप वह क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू दैट जितने भी क्वेश्चंस आज आपके पूछे गए, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड जीके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे। एंड यदि आपने अभी तक उत्तराखंड जीके अच्छे से कवर नहीं करी है तो हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ उत्तराखंड, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ट्राइब्स, डैम्स, मिनरल्स, सेंसस, वह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 2021 टिल प्रेजेंट डेट, वह सभी हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। यह आपकी जो किताब है, यह दोनों मीडियम हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल है, तो इस किताब को आप जरूर परचेज करें। एंड जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम हो, वहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज हमारे द्वारा इस बुक में शेयर करे गए हैं उन सभी को सॉल्व करके जाएं, ताकि यदि आप देखेंगे आपके यदि 100 में से 30 प्रश्न आपके उत्तराखंड के पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट मार्क करके आ सकते हैं यदि आपने अपनी उत्तराखंड की तैयारी हमारी बुक से करी है। ऑलराइट, तो हमारी जो बुक है मिशन उत्तराखंड 3300+, उसको जरूर परचेज करें एंड आगामी सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं सभी को सॉल्व करके जरूर जाएं। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। द यूज़र नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। एंड जो भी आपको किसी भी प्रश्न में यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड अपना स्कोर, जो भी आज के पेपर में आपका स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 100, उसको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।